हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल योर फेथ एंड होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम हाइपरबॉलिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रूफमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं और एग्ज़ाम में आ जाते हैं 2 से 3 मार्क्स में। तो इन क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ फॉर्मूलों को फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे हाइपरबॉलिक फंक्शंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो कि हमें पता होने चाहिए हाइपरबॉलिक के प्रूफमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इनमें से कुछ आपको पहले से पता है, कुछ अब पता चल जाएंगे, नहीं पता होंगे तो ये देखिए फॉर्मूले। साइन आइटा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आइटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कॉस आइटा एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। टेन आइटा एक्स इक्वल्स टू आइटा टेन हाइपरबॉलिक एक्स, ये तो हमने पिछली वीडियो में ही देखे थे, ठीक है। इसके अलावा साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होती है ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, एंड कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू। दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइन में बीच में माइनस आ जाता है और कॉस में बीच में प्लस आता है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्लियर रखना है। कॉस में प्लस आएगा बीच में एंड साइन में माइनस, ठीक है। इसके बाद कुछ और है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि साइन हाइपरबॉलिक ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, कॉस हाइपरबॉलिक ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, एंड टेन हाइपरबॉलिक ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो। बेसिकली ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंड जैसे नॉर्मली हमारी जो वो होती हैं आइडेंटिटीज़, उसमें हमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। हाइपरबॉलिक के फंक्शन में साइन चेंज हो जाता है, इसमें कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है बीच में जब हाइपरबॉलिक का फंक्शन होता है। सिमिलरली कुछ फॉर्मूला ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो हाइपरबॉलिक के फंक्शन में बस हाइपरबॉलिक जुड़ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक टू एक्स इक्वल्स टू टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स डॉट कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला थे जो आपको पता होने चाहिए, इन्हीं के बेस पे हम हमारे आज के प्रूफमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चंस में तो हमें डायरेक्टली आइडेंटिटी पूछ लिया है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ना, मतलब ये ना एग्जाम में डायरेक्टली ऐसी पूछी गई है, प्रूफमेंट के लिए आ जाती है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ जो हमने फॉर्मूले देखे हैं उन्हीं के बेस पे है। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। टू प्रूव कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो लिख लो क्या है, लेफ्ट साइड लिखे एल एच एस लिखा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कॉस एच एक्स का हमने होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर ले लिया दोनों में, माइनस साइन एच एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी मैंने फॉर्मूले में बताई है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है। तो कैसे याद रखना है, कॉस में बीच में पॉजिटिव आता है, साइन में बीच में नेगेटिव आता है, जबकि पावर एक ई की पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पावर दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, अपॉन में दोनों में टू होगा, बट कॉस में पॉजिटिव साइन आएगा और साइन में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का हमें पता है, ऊपर की टर्म में स्क्वायर रहने दो, नीचे की टर्म का स्क्वायर ओपन कर दो, टू टू ज़ा फोर एंड टू टू ज़ा फोर, इसकी जगह पे फोर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला ओपन, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही करना है, ठीक है। तो यहाँ से ले लो वन अपॉन फोर, दोनों में से कॉमन बाहर ले लो, इसका फॉर्मूला ओपन करो, ए स्क्वायर ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए क्या है ई पावर एक्स, बी क्या है ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। माइनस का साइन है तो फिर अंदर एक और ब्रैकेट लो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस का साइन क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो क्या आएगा टू ए बी, टू ए क्या है ई पावर एक्स, बी क्या है ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अगली लाइन में, वन अपॉन फोर ई पावर टू एक्स, ये पावर कैसे खोलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जब पावर में पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ई पावर टू एक्स आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ये e पावर x और e पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? एक तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, x माइनस एक्स, तो पावर e पावर ज़ीरो रह जाएगी। और किसी की भी अगर पावर ज़ीरो होती है टर्म की तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो ये 2 × 1। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास e की पावर x डॉट e की पावर माइनस एक्स है तो हम इसको ओपनली कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, तो ये क्या बचा, 1। ठीक है, इस बेस पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्टली कैंसिल आउट। माइनस e की पावर, जो ये हमारा साइन आया माइनस का, इसके साथ e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस 2x, एंड इधर भी सिमिलरली प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ई की पावर x और ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 1/4 ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ से ई की पावर 2x प्लस का है, ई की पावर 2x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे ई पावर माइनस 2x प्लस का है, ई पावर माइनस 2x माइनस का है, ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो अंदर क्या बचा, 2 + 2 कितना होता है, 4। तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। तो हमें क्या लाना था, यही तो लाना था, इक्वल्स टू में 1 लाना था। तो ये हमारी जो आइडेंटिटी थी वो प्रूफ होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो होप आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। बहुत सिमिलर है ये तो, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। सॉल्यूशन LHS ले लो, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दो। प्लस साइन में क्या आ जाएगा, साइन बीच में माइनस आ जाएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों का बेस तो पहले से ही सेम है, तो डायरेक्टली साथ में लिख सकते हैं ना, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन 2, ई पावर माइनस एक्स से प्लस के से माइनस का ई पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा, 2 ई की पावर एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो क्या आएगा, 2 ई की पावर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, ई की पावर एक्स, यही हमें लाना था, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी क्या प्रूफ करना था, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और चलिए एक और क्वेश्चन है छोटा सा, उसे भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा ही है, सिमिलर वैसे ही है जैसे अभी किया। प्रूव दैट ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स। तो क्या करेंगे, इधर से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है। टेकिंग RHS, कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स, दोनों की वैल्यू पता है, वैल्यू रखो डायरेक्ट। अभी तक पता चल गई होगी ना, कॉस में प्लस आएगा बीच में, साइन में माइनस आएगा, तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, दोनों को बेस सेम है तो ऊपर से साथ में लिख लो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स, और ये माइनस माइनस ये प्लस आया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाती है अभी, है ना। तो ये माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा, ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2 ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ई पावर माइनस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं करनी है, अच्छे से समझना है। एंड पेपर में आने वाले क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली पूछता है 2-3 नंबर में, तो ये वाले छोटे क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आ जाते हैं। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हाइपरबोलिक से रिलेटेड अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। कोई भी वीडियो हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट में पूछना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।